हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर 22 का वीडियो होने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कि हमें क्या निकालना है, आपको इनवर्स निकालना है। और यहाँ पे इनवर्स किस मेथड से निकालना है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकालना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 तक यही निकालना है आपको। तो चलिए सबसे पहले इसको कुछ मान लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इसको ए मान लिया है 5 2 2 1। तो इस प्रकार से हमने इसको ये मान लिया है। इसका अगला लाइन आप जानते हैं हम क्या लिखते हैं? ए इक्वल्स टू आई ए लिखते हैं। तो ए इक्वल्स टू आई ए मैंने यहाँ लिख दिया है। ए की वैल्यू हम लेफ्ट साइड में पुट करते हैं जो कि है 5 2 2 1, और आई की वैल्यू हम राइट हैंड साइड पुट करते हैं जो कि 1 0 0 1 है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इस वाले ए को हम वैसे ही लिखते हैं जैसा है ये। अब देखिए हमारी कोशिश रहेगी इसको 1 0 0 1 बनाने की। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। इसको हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको 1 दो तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बनाने का क्या तरीका है? 5 - 4 कर दीजिए तो 1 बन जाएगा यहाँ पे। पर 4 कहाँ से बनेगा? अगर मैं इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 4 बन जाएगा और 5 - 4 कर देंगे। एक तरीका ये है, या फिर दूसरा तरीका ये है, इसको आप 5 से ही डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे जो भी नंबर है अगर आप उसी नंबर से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आप उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका 5/5 1 बन जाएगा। लेकिन उसमें होगा क्या? 5 यहाँ पे भी 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे p/q की फॉर्म बन जाएगी, यहाँ पे भी p/q की फॉर्म बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं डिवाइड वाले तरीके से कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल है मानता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को आदत होती है डिवाइड वाले करने की, क्योंकि अगर आपको आदत रहेगी पेपर में भी आप यही रूटीन फॉलो करेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश कीजिए कि यहाँ 5 - 4 करें तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड वाले तरीके से जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसमें प्रैक्टिस में कमांड बनाएंगे तो आपके आगे वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप डिवाइड वाले मेथड से करते हैं। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चीज़ हर एक क्वेश्चन में नहीं आती है 5 - 4 1। तो आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे आपको 1 बनाने के लिए उसी नंबर से आप डिवाइड कीजिए। यही मेथड आपके लिए एप्लीकेबल होगा और इसी मेथड की अगर आप प्रैक्टिस डालेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है, हार्ड कैलकुलेशन इंप्रूव होती जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो r1 टेंड्स टू r1/5। तो यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ r1 रो को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 5/5 1 2/5 इक्वल टू 1/5 और 0। और इसके बाद देखिए क्या होगा, बाकी सेकंड रो आपकी वैसी रह जाएगी 2 1 0 1। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 बन गया है हमारा। अब इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको दुगना कर देंगे और नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ट्वाइस r1 लेने वाला हूँ r2, क्योंकि r2 का एलिमेंट है। r2 टेंस टू r2 - 2r1, r2 - 2r1 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो आपकी वैसी रह जाएगी 1 2/5 इक्वल टू 1/5 0। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। और फर्स्ट रो मैंने ऐसे ही लिख दिए जैसा है वो। और सेकंड रो में क्या चेंज आएगा? यहाँ पे डबल कर दीजिए, इस नंबर का डबल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। 2 - 2 0। इसका डबल करेंगे 4/5 1 - 4/5 1 - 4/5 1/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। इसके बाद यहाँ पे इसका डबल करेंगे 0 - 2/5 माइनस का 2/5, और यहाँ पे डबल करेंगे तो 1 - 0 1। तो इतना आ चुका है। 1 0 हमने बना दिया है। अब देखिए इसके बाद आपको हमेशा डिवाइड ही करना है। जो एक बार 1 बन गया उसके बाद 0 बन गया, फर्स्ट कॉलम में 1 0 आपका बन चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है? हमेशा डिवाइड वाले मेथड से ही 1 बनाना है। उसके बाद आप माइनस वाले मेथड से 1 नहीं बना सकते, नहीं तो आपका यहाँ पे 1 0 जो बना हुआ है वो चेंज हो जाएगा। तो एक बार 1 0 आपका बन गया, फर्स्ट कॉलम में आपका 1 0 बन गया, तो उसके बाद आपको हमेशा यहाँ पे यही वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। सेकंड वाला, दूसरा वाला 1 बनाने के लिए आपको डिवाइड वाली मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे अब हम अगला 1 बना देते हैं। तो यहाँ पे 1 0 0 1 बनाना होता है तो पहले हम 1 बनाते हैं। तो इसको हम क्या 1 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये 5/5 1 आ जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे R2 रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ये R2 का एलिमेंट है, R2 टेंड्स टू 5R2। तो इस प्रकार से हम ये कर रहे हैं। तो अब देखिए फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, तो मैं फर्स्ट रो को ऐसे ही लिख रहा हूँ जैसा है ये 1/5 0। तो अब देखिए यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 डिवाइडेड बाई 5 1, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल तो माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब आपको इसको 0 बनाना है और इसकी मदद से आपको 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे R2 रो में हम 2/5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देंगे। R1 रो में चेंज ला रहे हैं तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस 2/5 R2। तो देखिए मैंने इस 1 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाले को नीचे वाले 2/5 से माइनस कर दिया। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट रो में ऑपरेशन लग रहा है, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, आपका जैसा है वो वैसा ही रहेगा -2 5, और यहाँ पे कितना है ये a है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे R1, यहाँ पे R1 है, तो यहाँ पे क्या होगा R1, ये अगर आप माइनस करेंगे 1 - 0 आपका 1 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे 2/5 -2/5 यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, और इसके बाद इसको हमें 2/5 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं R2 वाले एलिमेंट को 2/5 से मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा। तो ये 2 × 4 प्लस का 4/5, 1/5 प्लस का 4/5, 1/5 प्लस का 4/5, ये आ जाएगा 5/5 जो कि है 1। और इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस 5 को माइनस के 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 से 5 कैंसिल माइनस का 2, 0 - 2 माइनस का 2। तो इस प्रकार से आपका ये आ गया। तो A इनवर्स की जो वैल्यू है देयरफॉर हम कह सकते हैं A इनवर्स इक्वल टू, ये आपका A इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये आपका है 1 माइनस का 2 और -2 5। तो ये आपकी A इनवर्स की वैल्यू आ गई। जैसे कि मैंने बोला था I = A इनवर्स A होता है, तो उसके अनुसार ये आपकी A इनवर्स की वैल्यू है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, यानी कि अब हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो 3/3 ऑर्डर की फाइंड करनी है यूजिंग ERT मेथड, यानी कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो पहले अभी तक हम 2/2 की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम यहाँ पे लेवल बढ़ा के 3/3 की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये 3/3 का है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं, जो कि हमें A दे रखा है, A इक्वल टू यहाँ पे है 3 2 3 -1 0 -5 -2 -1 0। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे A इक्वल टू IA। ये दूसरी लाइन हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं, ये आपको लिखना ही है। A मैट्रिक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड में हम रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना 3 2 3 -1 0 माइनस का 5 -2 -1 0, ये आ जाएगा इक्वल टू I की वैल्यू है यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एज यूजुअल जैसे हम 2/2 में करते थे, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका ये है, उसको मैंने राइट हैंड साइड पुट कर दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाए। तो देखिए यहाँ पे हमें करना कैसे है, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे यहाँ पे 1 बनाने की। तो यहाँ पे 1 बनाने के मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे R1 टेंड्स टू, क्योंकि ये R1 का एलिमेंट है, R1 टेंड्स टू R1/3 कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट रो को। तो यहाँ पे देखिए चेंज क्या आएगा। अब देखिए कुल मिला के ये क्वेश्चन 6 स्टेप का है। 6 यहाँ पे आपके ऑपरेशन लगेंगे, 6 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहला स्टेप हमने कर लिया यहाँ पे पहला में क्या किया है, हमने यहाँ पे इसको 1 बनाया है, अगले स्टेप में हम इसको 0 बनाएंगे, अगले स्टेप में यहाँ 1 बनाएंगे, अगले स्टेप में यहाँ 0 बनाएंगे। 4 स्टेप हो गए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वें स्टेप में यहाँ 1 बनाएंगे और छठे स्टेप में इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो 6 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 6 से ज़्यादा स्टेप में आपको भी नहीं करना है पेपर में भी, और इसलिए ये 6 नंबर का आता है, क्योंकि ये 6 स्टेप में क्वेश्चन होता है, इसलिए 6 नंबर का आता है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट वाली रो को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 2/3 हो जाएगा,
इस प्रकार से इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1/3 0 0 और यहाँ पे a आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे, जल्दी जल्दी लिख देते हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए जो जो जहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है उन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनाएंगे। अब हमें R2 वाली रो में 0 बनाना है यहाँ पे, और R3 वाली रो में यहाँ पे 0 बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस 1 की मदद से यहाँ 0 बनाएंगे। तो यहाँ से ट्वाइस R1 करेंगे इसको 0 बनाने के लिए, और यहाँ पे हम थ्राइस R1 करेंगे इसको 0 बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, जैसे कि आप जानते हैं इसको 2 बनाना पड़ेगा हमें, तो ट्वाइस कर दिया है, 2 माइनस 2 0। एंड यहाँ पे करेंगे हम R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये कर दिया है। चलिए मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन बढ़ने वाली है, ध्यान से देखिएगा। सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन यहीं पे गड़बड़ करते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको 0 बना रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या चेंज आएगा, फर्स्ट रो में ऑपरेशन नहीं लगाया तो फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स को हम वैसे ही लिख देते हैं जैसे है ये। वन बाय 3 0 0 और यहाँ पे हमारा है a कॉमा, तो यहाँ पे हमने a लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे दुगना करना है और नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है। डबल किया तो 2 माइनस 2 0, यहाँ पे डबल किया तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2/3 0 माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस का 2/3 0 प्लस 2/3 0 प्लस 2/3 प्लस का 2/3 आ जाएगा यहाँ। इसके बाद यहाँ पे R2 में -1 है, नहीं तो आप यहाँ पे लिख के कैलकुलेशन कीजिए, गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं होगा। तो यहाँ पे -1 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 2 जा 4/3। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, -3 प्लस का 4/3। ये आगे सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने -1 और ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे हमने कितना किया, 4/3 किया। तो -1 प्लस का 4/3 1/3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/3 लिख देंगे। ध्यान से कीजिए कैलकुलेशन, इसी प्रकार से आपको सतर्कता से कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे है 0 माइनस 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0 माइनस का 2/3 माइनस का 2/3। यहाँ पे आपका क्या होगा 1, और देखिए R1 में तो 0 है, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें चेंज लाना है, तो यहाँ पे करना है तो 0 माइनस 0 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, ये 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी 0 आ गया। जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 3 0, यानी कि यहाँ के एलिमेंट का तिगना करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है, इसका तिगना करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 5 और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 3 से 3 कैंसिल 1, तो ये माइनस का 4 आ गया आपका। तो यहाँ पे आपका माइनस का 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस का 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो आप लिख दीजिए माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2/3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 से 3 कैंसिल, तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे चेंज करेंगे तो 0, अब देखिए यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल होगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। 0 माइनस 1 माइनस का 1। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका 0 माइनस 3 इंटू 0, तो ऑब्वियस ही बात है 0 माइनस 0 आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि थ्राइस ऑफ 0 करने से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। 1 माइनस थ्राइस ऑफ 0 1 माइनस 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 माइनस 0 आपका 1 ही होता है। तो यहाँ पे आपका इतना हो चुका है। 2 स्टेप देखिए, यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप हो चुके हैं, 4 स्टेप और बचे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगला 1 बनाएंगे। अगला 1 कहाँ बनता है, यहाँ बनता है 1 0 0 0 1 0। तो यहाँ पे हमें 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे R2 में 1 बनाना है। R2 टेंस टू R2 अपॉन 2/3। R2 को मैं 2/3 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे काफ़ी आसानी से 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
1 0 0। देखिए एक बार 1 0 0 बन गया, अब यहाँ पे चेंज नहीं आने वाला, कोई चेंज नहीं आएगा। इसको आपको ऐसे लिख देना है, फर्स्ट कॉलम वाले को ऐसे लिख देना है 1/3 माइनस का 1/3 माइनस का 2/3 और -4 2। ये देखिए R2 में ऑपरेशन लग रहा है तो R1 R3 को सेम लिख दीजिए जैसा है वो। तो 1/3 0 0 A और यहाँ पे -1 0 1। तो इस प्रकार से मैंने R1 R3 को सेम लिख दिया है। इसको 2/3 से डिवाइड किया तो 1 बनेगा, इसको 2/3 से डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 1/2। -2/3 प्लस का 2/3 डिवाइड होंगे तो माइनस का 1 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा 1/, देखिए 1/2/3 हो रहा है, 3 आपका टॉप पे चला जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ आ गया आपका 3/2। इसको मैं मिटा देता हूँ, 3/2 आ गया। यहाँ पे आपका 0 ही रहेगा, 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी 0 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 बन गया। अब इन दोनों को हमें क्या बनाना है, इन दोनों को हमें 0 0 बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में 0 बनाना है और थर्ड रो में 0 बनाना है और इसकी मदद से बनाना है। तो देखिए क्या होगा, R1 में 0 बनाना है तो R1 टेंस टू R1। देखिए माइनस का 1/3 है तो यहाँ हमें प्लस का 1/3 लाना पड़ेगा हमें, और उसको हम किस प्लस के 1/3 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे R3 में 0 बनाना है तो R3 टेंस टू R3। आइए अब माइनस का 4 है तो इसके लिए हमें प्लस के 4 की ज़रूरत होगी और उस प्लस के 4 को हम R2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ मैं ताकि यहाँ मैं कैलकुलेशन कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ ताकि मेरे लिए जगह बच जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह जाती है। तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे मैं इसको 1 0 0 ही लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला। उसके बाद अब इसको कर लीजिएगा कैलकुलेशन। देखिए माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, इसको आपने प्लस के 1/3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस प्लस सेम टर्म माइनस प्लस होगी तो यहाँ 0 आ जाएगा 1। और यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, -4 + 4 0 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका वही बन गया जो आपको चाहिए। और किस में चेंज नहीं है, सेकंड रो में चेंज नहीं है। सेकंड रो वालों को आप ऐसे लिख दीजिए देखिए इन ऐसे क्वेश्चनों को आपको शांत मन से सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। तो आपको आराम से शांत मन से सॉल्व करना है। थोड़ा सा भी अगर आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको बड़े शांत मन से बिना कैलकुलेशन को गलत किए आराम से क्वेश्चन करना है। पहले तो आप सेम वाली टर्म लिख दीजिए और इनको भी आप पहले से 1 0 0 0 1 0 पहले से ही लिख दीजिए। कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 8 जगह ही आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। पहले मैं R1 रो में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं R1 रो में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो R1 रो में यहाँ पे है माइनस का 2/3, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 2/3 और प्लस 1/3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इधर 1/2 से। तो देखिए डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 हो जाएगा। 3 2 6 होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यहाँ होगा -4 + 1, एलसीएम लेंगे तो 6, 3 2 6 और उस 2 को -2 से मल्टीप्लाई -4 + 1, तो यहाँ पे जाएगा -3/6 और माइनस का 1/2। तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 1/2। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे आपका माइनस का 1/2 आ गया फर्स्ट वाली रो में। तो इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर दी है, इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पे है आपका 1/3 1/3 और इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1/3 यानी कि 0 आ जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका 0 आ चुका है। ये 1/3 था आपका। इसके बाद ये आपका R3 था। तो यहाँ पे जगह ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, ये हो जाएगा R1 में आपका 0 है और यहाँ से 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 3 से 3 कैंसिल 1/2, 0 + 1/2 इज़ 1/2। और इसके बाद लास्ट में आपका हो जाएगा 0 + 0 इज़ 0, इस प्रकार से। तो अब हम R3 की तरफ चलते हैं। तो हम R2 में 4 गुना कर देंगे और R3 से उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका 4 गुना किया +4 -4 + 4 0, इसका 4 गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
2 प्लस 4/2, तो यहाँ पे करते थे 2 प्लस 4/2, 4 गुना करके, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे हम 4 गुना कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा -1 माइनस का 4, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका -1 है, और ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई -4, -1 -4 माइनस का 5, माइनस का 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 3 या 12, 12/2, 12/2 आपका 6 होता है, तो 0 प्लस 6 6 हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट में आपका कितना आ जाएगा, सेकंड R2 टेंस टू, तो यहाँ पे 0 प्लस R3, सॉरी माफ़ कीजिएगा, R3 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ कि 0 प्लस 4 3 या 12 बिल्कुल सही है ये, और R3 टाइम्स 2, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 0, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आ चुका है। इधर फिर से चेक कर लेते हैं, तो 0 और 4 इंटू 3/2, तो 4 इंटू 3/2, ये कट के 2 आ जाएगा, 2 3 या 6, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 6 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेप हो चुके हैं, अब 2 स्टेप बचे हैं। यहाँ पे पहले 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम 0 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 4 से डिवाइड करेंगे R3 में, R3 टेंस टू R3 डिवाइडेड बाय 4, तो R3 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे हम मिटा देते हैं, और यहाँ पे R3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 0 0 0 1 0 इतना आ चुका है, और उसके बाद माइनस का 1/2 1/2, और R3 में चेंज आ रहा है, तो आपको सिर्फ R1 R2 सेम लिखना है। इसको मैं थोड़ा और पीछे तक बना देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये R2 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही बना देते हैं। और R3 में 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड किया 0, 4 से डिवाइड किया 0, 4 से डिवाइड किया 1, यहाँ -5/4 हो जाएगा, यहाँ 6/4 होगा, जिसको हम 3/2 लिख सकते हैं। 6/4 2 से काटेंगे तो 2 3, तो 3/2 आएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे R1 में 0 बनाना, R1 टेंस टू R1 माइनस का 1/2, यानी कि इसको 0 बनाने के लिए प्लस का 1/2 लाना पड़ेगा, और उसको हम R3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड लास्ट में हम R2 में 0 बनाने के लिए R2 टेंस टू R2, यहाँ पे माइनस का 1/2 लाना पड़ेगा, माइनस का 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, R3 से। तो चलिए लास्ट ऑपरेशन यहाँ पे बचा है, और यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप 1 0 0 जल्दी से जल्दी 0 1 0, और चाहे तो आप 0 0 1 पहले ही लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ बचा नहीं है कैलकुलेशन करने को, जो है वो यहाँ पे है। इधर हम A, लिख देते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे है। आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे R1 में भी करेंगे तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 0 हो गया है, और यहाँ पे भी करेंगे प्लस का 1/2 माइनस का 1/2, यहाँ पे भी 0 हो गया है। तो आपका यहाँ सब कुछ बन चुका है, आइडेंटिटी बन चुकी है। यहाँ पे करना है अब हमें कैलकुलेशन। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R3 को हम हाफ कर देंगे, R3 को हाफ करके R1 के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे R1 के साथ ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे हाफ कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा -5/4 2 जा 8, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 प्लस -5/8, तो माइनस का 5/8 आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ, माइनस का 5/8। इसके बाद यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3/4, हाफ प्लस 3/4, 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे डबल हो जाएगा 2 + 3, तो 2 + 3 यहाँ पे 5/4 आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 + 3 5/4 आ गया। इसको हम मिटा देते हैं, और यहाँ पे लास्ट में आपका 0, और यहाँ पे हो जाएगा कितना
4 2 जा 8, तो 1/8 आ जाएगा। 0 + 1/8 1/8। इस प्रकार से आपका ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हम R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे, ये ऐसा आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, R2 में ऑपरेशन लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम R3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ये हो जाएगा प्लस का, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे -1 है, तो सबसे पहले -1 लिख देते हैं, और माइनस माइनस प्लस का 5/8 5/8 हो जाएगा। तो ये -8 प्लस का 5 होगा, -8 प्लस का 5 होगा आपका, तो माइनस का 3/8। इस प्रकार से यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर दी है। इसके बाद होगा यहाँ पे हमारा 3/2, और यहाँ पे माइनस कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का 3/4। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 4, और यहाँ पे डबल करेंगे तो यहाँ पे भी डबल होगा, 6 - 3 6 - 3 3/4, तो यहाँ पे भी 3/4 आ गया। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे लास्ट में आपका क्या आएगा, देखिए R2 आपका 0 है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/8, तो यहाँ तो माइनस का 1/8 ही आ चुका है आपका। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। A इनवर्स आपका निकल चुका है, तो ये आपकी A इनवर्स की वैल्यू है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए, और देयरफॉर हम A इनवर्स लिखेंगे यहाँ पे। देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू माइनस का 5/8 माइनस का 3/8 माइनस का 5/4, इसके बाद 5/4 3/4 3/2 1/8 माइनस का 1/8 1/4। तो ये आपका A इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका A इनवर्स का फाइनल आंसर हो गया है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।